डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के राउंड्स चल रहे हैं, जिसमें बच्चों को लगातार सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो रहे हैं और बच्चे अपने हिसाब से चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उस सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, यानी कि ई काउंसलिंग में जो 6 राउंड होने थे वो समाप्त हो जाएंगे, अगर उसके बाद भी सीट्स बच गई तब क्या होगा? और साथ ही ये ऑफलाइन काउंसलिंग या फिर स्पॉट राउंड क्या है, क्या यहां पे बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? अगर बच्चों के नंबर कम है फिर भी एडमिशन हो सकता है क्या? बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में भी, पेरेंट्स के मन में भी, कि स्पॉट राउंड आखिर है क्या, ऑफलाइन काउंसलिंग क्या है, क्या हम पेरेंट्स को जाना होगा वहां स्कूल में या फिर हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं? किस तरीके से हमको पता चलेगा कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट वैकेंट है? सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा प्रोसेस देखना है। साथ ही अपने दोस्तों भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए अभी हम ये समझते हैं कि सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ई काउंसलिंग के द्वारा ही बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल अलॉट होते हैं। अभी राउंड 5 समाप्त होने वाला है। जब राउंड 5 समाप्त हो जाएगा तो फिर से बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा। राउंड 4 के बाद जितनी सीट्स बची थी उन पे बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किए गए। ठीक है, अब राउंड 5 जब समाप्त हो जाएगा फिर से जो सीट्स वैकेंट थी वो कुछ भर जाएंगी और राउंड 5 के बाद भी तो कुछ सीट वैकेंट रह जाएंगी। उसकी जो आपको जानकारी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, जो कि है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, कि कितनी सीट किस सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए वैकेंट है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। साथ ही राउंड वाइज कट ऑफ कितना गया, कितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो रही है, सब कुछ आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। जब राउंड 6 समाप्त हो जाएगा, ठीक है, राउंड 5 के बाद कुछ सीट्स बच गई पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए। अब सैनिक स्कूल के द्वारा फिर से लिस्ट निकाल दी गई राउंड 6 के लिए कि इन इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब बच्चों के पास ऑप्शन है कि बच्चे सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। पिछली बार रिकंसिडर का ऑप्शन था, इस बार एक्सेप्ट और रिजेक्ट है। तो बच्चों ने अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। अब फिर से क्या होगा कि कुछ सीट फिर वैकेंट रह जाएंगी। अब पहले से ये डिसाइडेड है कि 6 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग यानी ई काउंसलिंग होने वाली है। तो अब जो सीट बच गई, क्या उनको ऐसा ही खाली छोड़ दिया जाएगा? उन पे किसी का एडमिशन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए बच्चे तो बहुत सारे हैं, सीट्स की संख्या बिल्कुल कम है ना, तो सीट वैकेंट रह गई। अब कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि हमको इस सैनिक स्कूल में एडमिशन मिले लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, इस कारण वो रिजेक्ट करते चल रहे हैं, है ना। उनकी फर्स्ट चॉइस कुछ और थी और आपकी जो चॉइस थी, आप सभी ने देखा होगा कि हमारी चॉइस हमको मिल नहीं पाएगी, लग रहा नंबर कम है, तो कुछ बच्चों ने जो भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल गया ले लिया होगा। किसी किसी को मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल गया। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनको मनपसंद का सैनिक स्कूल मिलेगा, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी होगी और उतने नंबर आप लेकर आओगे तब तो। और वैसे भी 3000 के लगभग तो सीट्स ही हैं ओल्ड वाले सैनिक स्कूल में, जो सभी बच्चों को चाहिए। तो अब मेन बात तो यह है कि अब स्पॉट राउंड क्या है और ऑफलाइन काउंसलिंग क्या है। जब 6 राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी तब देखिए क्या होगा। सिंपल सा प्रोसेस है कि जब 6 राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, है ना, अब उसके बाद भी किसी भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में कुछ ना कुछ सीट्स बच जाएंगी, है। अगर किसी में नहीं बच रही तो अलग बात है, ठीक है, अगर भर गई तो अच्छी बात है, लेकिन बच जाएंगी किसी सैनिक स्कूल में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए। अब उस सीट्स को कैसे भरा जाए? न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों की बात हो रही है, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा तो ये चाहा जाएगा ना कि बिल्कुल कि जितनी भी सीट्स हैं वो बच्चों को मिल जाएं, सीट्स खाली ना रह जाएं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? स्पॉट राउंड का अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, स्पॉट राउंड जिसे हम ऑफलाइन काउंसलिंग भी कहते हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि हर स्कूल के द्वारा अपने स्कूल में, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाएगी कि उस सैनिक स्कूल में कितनी सीट वैकेंट है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। ठीक है, कितनी सीट वैकेंट है उस सीट के लिए। अब देखो आपने क्या होगा, जब आपने स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग की होगी तो सबसे पहली चॉइस आपने देखा होगा, और आपको मैंने पहले ही बताया कि स्पॉट राउंड यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग में आपकी जो फर्स्ट चॉइस होगी उसको कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट चॉइस को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस जो भी होगी आपकी उसको ही कंसिडर किया जाएगा कि बच्चों की पहली चॉइस ये थी, बस ये देखा जाएगा, समझ लीजिए। तो अब क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में जितनी भी सीट खाली हैं
उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए जितने बच्चे भी वेट कर रहे हैं उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। वेट कर रहे हैं कहने का मतलब जिन जिन बच्चों ने उस स्कूल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उसमें पहले नंबर पे उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल, जैसे कि मान के लिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जिन्होंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिल भी चुके होंगे, लेकिन जिनको नहीं मिले उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो है। अब जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है सब में जिसके नंबर ज्यादा होंगे सबसे ऊपर मेरिट लिस्ट में, मतलब हर स्कूल के द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि इस इतनी सीट्स वैकेंट है इस कैटेगरी के लिए, होम स्टेट अदर स्टेट के लिए, और ये हम रही हमारी वेटिंग लिस्ट। मान के चलिए 3 सीट वैकेंट है और आपका नाम 10वें नंबर पे, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो 3 सीट है उसमें जरूरत थोड़ी है कि टॉप 3 वाले तीनों बच्चे ही एडमिशन ले ले। हो सकता है कि टॉप जो सेकंड में था उसका कहीं और एडमिशन होगा, उसको एडमिशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। टॉप 3 वाले ने एडमिशन ही लिया जो 3rd नंबर पे है, तो आपके चांसेस बनते हैं जितनी भी सीट्स है उसके 3 गुने में आप हैं तो लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वो वाला सैनिक स्कूल मिल जाएगा। और इस बार तो बिल्कुल नियम है कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उसी को कंसीडर किया जाएगा स्पॉट राउंड यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का लिया, उसी प्रकार से जितने भी न्यू सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल उसमें सीट्स वैकेंट होंगी कैटेगरी के लिए, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, तो सारे सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल के द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि हमारे सैनिक स्कूल को इतने बच्चों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था और इसमें आप इतने नंबर पर हैं। समझ रहे हो? किसी के 260 नंबर हैं तो वो देखिए मान चलो उसको नहीं मिला है, पर्टिकुलर सैनिक स्कूल को उसने भी टॉप में रखा है। एक और बच्चा जिसने 220 पे उसी सैनिक स्कूल को टॉप में रखा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो वो तो नीचे होगा ना उससे, तो वो सारी चीजें देखी जाएगी। मेरिट लिस्ट में कौन ऊपर है उसको पहला चांस दिया जाएगा, नहीं लेगा तो फिर नीचे आते जाएंगे, ऐसा। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अगर ऐसा हो जाए कि पर्टिकुलर किसी सैनिक स्कूल में सीट ही पूरी भर जाए तब क्या होगा, और बच्चे को सीट भी नहीं मिली हुई है क्योंकि ई काउंसलिंग में बच्चे ने क्या किया, जो भी उसको फर्स्ट चॉइस के अदर देन फर्स्ट चॉइस मिल रही थी तो उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल रहेगा ना। और लास्ट में ऐसा हुआ कि जो सैनिक स्कूल था जिसको उसने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था उसमें सीट ही नहीं है, तो क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये समझ में आ गया कि स्पॉट राउंड मुख्य रूप से है क्या। ठीक है, स्पॉट राउंड या ऑफलाइन काउंसलिंग सिंपल सा है कि 6th राउंड की काउंसलिंग के बाद जो सीट बच जाएंगी किसी भी सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल में उनको भरा जाएगा स्पॉट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के द्वारा। चलिए, अब हु इज नॉट एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं। पहला तो जिन्होंने मेडिकल नहीं कराया। अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चों ने मेडिकल नहीं कराया तो सारे एलिजिबल नहीं है। जिनका मेडिकल के लिए नाम आया था, याद कीजिए मार्च महीने या अप्रैल में, ठीक है, आपका मेडिकल के लिए बुलाया गया था कि आपको इस पर्टिकुलर मेडिकल में इस सैनिक स्कूल में जाना है, ये मेडिकल सेंटर, यहां से आपको मेडिकल का प्रोसेस कराना है। अगर उनका नाम आया, उनको मेल किया गया, उनके पास मैसेज आया है कि आपको मेडिकल के लिए यहां पे पहुंचना है और आपने उस समय मेडिकल नहीं कराया तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, चलिए इसके बाद है और कौन एलिजिबल नहीं है। अब देखिए आपको फर्स्ट चॉइस मिली थी बेटा, ठीक है, आपको फर्स्ट चॉइस मिली हुई थी, ठीक है, आपने फर्स्ट चॉइस को ही रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने फर्स्ट चॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो सैनिक स्कूल तो यही समझेंगे ना कि आपको जो पहली चॉइस वही नहीं चाहिए, मतलब आप एडमिशन ही लेना चाहते, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग से हो गए बाहर। अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिली है और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तब भी क्या होगा, कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब देखिए फर्स्ट चॉइस ही तो मेन है, सबसे ऊपर वाली चॉइस मिल गई लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तब भी आप क्या हो जाओगे, ऑफलाइन काउंसलिंग से बाहर, आप स्पॉट राउंड में कंसीडर नहीं होगी। ये बातें कहां पे लिखी हुई है मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, साथ ही अब आपको क्या हुआ कि आपने किसी भी सैनिक स्कूल को, किसी भी एसएस या एनएसएस को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की। मतलब देखिए आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, जिन बच्चों को मेडिकल स्टार्टिंग में नहीं हो पाया था मेडिकल का प्रोसेस कराना था, फीस सबमिशन करना था, ये सब आपने किया ही नहीं, एक्सेप्ट कर लिया तो भी आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से।
ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है, अब कौन से बच्चे ऑल एलिजिबल नहीं है? सर जी ऐसा हुआ कि हमको मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिला, बस हमने बैकअप के तौर पर एक सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो क्या अपग्रेडेशन का चांस है? तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपको अदर देन फर्स्ट चॉइस का सैनिक स्कूल मिलता है, मान के चलो आपने 5वें नंबर पे जो चॉइस फिलिंग में स्कूल रखा था वो मिल गया, ठीक है, आपने उसमें एडमिशन ले लिया। अगर आगे के राउंड्स में आपको ऊपर वाला मिल जाता है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, सारी चीजें वहां ट्रांसफर हो जाएंगी, पॉसिबल है। लेकिन ये कंडीशन यहां देखिए, स्पॉट राउंड के लिए अगर 6th राउंड तक, ठीक है, अगर 6th राउंड तक सैनिक स्कूल मिल गया, हाँ ठीक है, ये भी कंडीशन, अगर आपको 6th राउंड तक आपने किसी भी सैनिक स्कूल मिल गया, या फिर समझो मिलने की बात नहीं होगी यहां पे, मैं एडमिशन लिख लेते हैं, मैं एडमिशन ले लिया, ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप 6th राउंड तक किसी भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं तो आप स्पॉट राउंड में नहीं जाएंगे। मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग में, जिनके लिए मेडिकल के लिए सारी डिटेल्स आई थी कि आपको इस सैनिक स्कूल में जाना है, ये सैनिक स्कूल यहाँ मेडिकल सेंटर में, और उन्होंने नहीं कराया तो वो एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट चॉइस के जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कोई एक्शन लिया वो भी एलिजिबल नहीं है। और जिन्होंने क्या कि किसी भी सैनिक स्कूल, कोई भी चॉइस हो आपकी, ठीक है, मान के चलो फर्स्ट चॉइस हो या फिर आपकी थर्ड चॉइस हो, 10वीं चॉइस हो, उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन फॉर्मेलिटीज जो होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसका मेडिकल नहीं होता, मेडिकल का प्रोसेस, और फिर फीस सबमिशन वगैरह नहीं किया तो भी आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। और अगर 6 राउंड तक किसी बच्चों को कोई भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में जिन्होंने एडमिशन ले लिया, मतलब उनका एडमिशन तो हो गया, तो वो स्पॉट राउंड के लिए कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। और जिनको नहीं मिला है वो रहेंगे, और बाकी ये सारी कंडीशंस भी आपको देखनी है। और देखो एक्सेप्ट और रिजेक्ट की कंडीशन क्या थी, जो भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल आपको मिल रहा था ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल पे जाके आप देख रहे थे, तो क्या कंडीशन है जरा देखते हैं। देखो, एक तो आपकी फर्स्ट चॉइस, अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल रही है उसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इसके बाद है डू नॉट टेक एनी एक्शन, ठीक है, एक ये है। और इसके बाद है अदर देन फर्स्ट चॉइस, अदर देन फर्स्ट चॉइस में भी एक्सेप्ट, रिजेक्ट, और फिर डू नॉट टेक एनी एक्शन। अभी बताता हूं क्या होगा, ठीक। तो देखो, अगर आपने फर्स्ट चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया तो सिंपल सा आपका एडमिशन का प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको फॉर्मेलिटीज करनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो अगर जिनका मेडिकल नहीं वो करा लीजिए, और फिर फीस सबमिशन, आपका एडमिशन हो गया। अगर रिजेक्ट कर लिया तो काउंसलिंग से बाहर, पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे आपका एडमिशन नहीं हो सकता किसी भी सैनिक स्कूल में। ये सारी बातें लिखी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया तब भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो यहां पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है। देखो, द कैंडिडेट डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन पोर्टल, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको मिल रही है, या फिर कैंडिडेट रिजेक्ट कर लेता है तो यहां क्लियर लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट यू वर अलॉटेड सैनिक स्कूल नालंदा एग्जांपल के तौर पर इन राउंड 1 व्हिच वाज योर first priority school, however since you did not take any action within the prescribed timeline for the allotted seat, or you have opted the rejected the school which was first priority school, you cannot participate anymore in counseling process or claim admission in any school based on all India Sainik School Entrance Exam 2026। तो ये बात मैंने यहां से बताई आपको, ठीक है। और अदर देन फर्स्ट चॉइस मतलब कि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसके अलावा कोई सैनिक स्कूल मिल रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो सिंपल से एडमिशन का प्रोसेस कीजिए, ठीक है। एडमिशन का प्रोसेस कीजिए, फॉर्मेलिटीज कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है जान रहे हो कि आपको अदर देन फर्स्ट चॉइस मिली, मतलब पहली चॉइस के अलावा कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिला है, तो आप क्या है हायर प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल प्राप्त कर सकते हो आगे के राउंड्स में, है ना। आगे के राउंड्स में अगर उस सैनिक स्कूल में सीट वैकेंट है, ठीक है, और आपके नंबर उतने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हायर प्रायोरिटी वाला आपको सैनिक स्कूल मिल सकता है। मान लो ऐसा हो जाए कि राउंड 1 में आपको 10वीं चॉइस वाला सैनिक स्कूल मिला था और राउंड 3 आते आते आपको दूसरी चॉइस वाला मिल गया, बिल्कुल हो सकता है, अपग्रेड कर सकते हो, आपको लग रहा है वहां एडमिशन ले लें, तो यहां से सारी फॉर्मेलिटीज वहां ट्रांसफर हो जाएंगी, ओके। रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने में आप पूरी तरीके से बाहर नहीं हो गए, रिजेक्ट करने से, क्योंकि अदर देन फर्स्ट चॉइस है,
अगर फर्स्ट चॉइस रिजेक्ट करोगे तो बाहर, अगर आप अदर देन फर्स्ट चॉइस, तीसरी पांचवी उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो वाला सैनिक स्कूल बस नहीं मिलेगा, आगे के राउंड्स में बाकी मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक का प्रोसेस है उसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट का मतलब बता रहा हूं। और फिर ये है आपका डू नॉट टेक एनी एक्शन, तो अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो आप क्या होगा, आप केवल और केवल ई काउंसलिंग की जो राउंड है 1 से लेकर 6 तक उसमें बाहर हो जाओगे, ऑफलाइन काउंसलिंग में कंसीडर होगे। देखो यहां लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन पोर्टल अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिली हुई है, तो यहां पे लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट यू वे आर अलॉटेड सैनिक स्कूल नालंदा इन राउंड 1, हाउएवर सिंस यू डिड नॉट टेक एनी एक्शन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन फॉर अलॉटेड सीट यू कैंडिडेट में ओनली बी कंसीडर ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग, मतलब वही स्पॉट राउंड में डायरेक्ट आप जाओगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और स्पॉट राउंड में आपकी फर्स्ट चॉइस को कंसीडर किया जाएगा, देखा जाएगा कि आपने किस सैनिक स्कूल में फर्स्ट चॉइस रखा है और उस सैनिक स्कूल में आप मेरिट लिस्ट में कौन से नंबर पे, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि स्पॉट राउंड में एडमिशन हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है, है ना, क्योंकि ज्यादातर जो सीट वैकेंट है वो कहां है, न्यू सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल में फीस भी ज्यादा है और अभी क्या हो रहा है, उस क्वालिटी को वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। मींस कि देखिए सैनिक स्कूल के पैटर्न पर बेस्ड पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा इस पैटर्न की पढ़ाई ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, इसके लिए न्यू सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। तो ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि ओल्ड वाला सैनिक स्कूल मिल जाए। बिल्कुल लगातार बच्चों के कॉल्स आते हैं हमारे पास, है ना, तो बच्चे ही बताते सर जी हमको ओल्ड वाला सैनिक स्कूल चाहिए। तो अभी धीरे धीरे बच्चों का जो रुझान है वो न्यू सैनिक स्कूल के ओर जा रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी धीरे धीरे जाएगा, समय लगेगा उनको, है ना। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारी एडमिशन ले चुके हैं, घर के आसपास उनके न्यू सैनिक स्कूल हैं, तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, है ना। तो अभी बहुत सारी सीट्स आपको न्यू सैनिक स्कूल में वैकेंट दिखेंगी। अब देखिए, अब जो आपका एफएक्यू है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेंगे, वहां पे क्या बात लिखी हुई है, जहां से थोड़े डाउट स्टार्ट हुए हैं। हाउ डू आई चूज फॉर स्कूल फॉर ऑफलाइन एडमिशन, ठीक है, मतलब स्पॉट राउंड पे द कैंडिडेट्स फर्स्ट प्रेफरेंस स्कूल शैल बी ट्रीटेड एज द डिफॉल्ट फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब भी एक चॉइस तो की थी और उसको आप चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे कर सकते थे, लेकिन कोई ना कोई एक चॉइस तो आपकी टॉप में होगी ना। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की होगी तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा वही जो चॉइस थी वो पहले में दिख रही होगी आपकी, ठीक है, यहां तक। अनलेस रिमूव ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग इन विच केस द नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस शैल बी कंसीडर। देखो ये नई चीज आ गई, है ना, कि मतलब आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी, जो भी आपने इंटर किया था या स्टार्टिंग फॉर्म फिल करते वक्त रखा था, वही आपके क्या होगी, डिफॉल्ट होगी ना, मतलब कि वही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस को डिफॉल्ट माना जाएगा चॉइस। किसके लिए, स्पॉट राउंड के लिए, जो पहले नंबर पे उसी को माना जाएगा, उसी में आप एडमिशन चाहते हो। लेकिन किसी कारणवश देखो, जब तक कि वो क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग से रिमूव, ऑनलाइन काउंसलिंग से रिमूव होने का मतलब आप देखो, अगर आप उसे रिजेक्ट कर दे रहे हो फर्स्ट चॉइस को, तो आप पूरी तरीके से ऑफलाइन काउंसलिंग से बाहर, उससे आप कोई एक्शन नहीं लेते हो बाहर। तो ये रिमूव उस कंडीशन में नहीं बोला जा रहा है, ये रिमूव बोला जा रहा है अगर वहां सीट खत्म हो जाती है, सीट पूरी, मतलब एक भी सीट नहीं बचती, एक भी सीट आपके लिए खाली नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए कुछ भी सीट वैकेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आप सारी जो उसके लिए एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहे हो स्पॉट राउंड के लिए, तो अब इन विच केस द नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस शैल बी कंसीडर, मतलब उसके आपने जो फर्स्ट के बाद अगर फर्स्ट जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में हट गया, मतलब वहां सीट खत्म हो गई, तो आपको नेक्स्ट जो आपका प्रेफरेंस था उसको कंसीडर किया जाएगा, यहां लिखा हुआ है। जबकि पहले स्पॉट राउंड में बताया गया था कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस होगी वही मानी जाएगी केवल, लेकिन ये बात यहां पे लिखी हुई है, इफ ओनली, अगर आपने केवल एक स्कूल ही चुना था, या एक स्कूल ही आपका जो स्टार्टिंग फॉर्म भरा गया था उस समय एक ही स्कूल तो चुनना था और चॉइस फिलिंग में आप उसे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, केवल वो एक ही स्कूल है और उस सैनिक स्कूल में सीट सारी खत्म हो गई, है ना, सीट ही नहीं है, एक भी सीट वैकेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर आप ऑफलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। मतलब देखिए, अगर आपने बहुत सारे प्रेफरेंस रखे 1 2 3 4 5 और फर्स्ट में आपकी सीट्स जो है खत्म हो चुकी है पूरी, है ना, और आप एलिजिबल हो स्पॉट राउंड के लिए, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो और वहां सीट खत्म हो गई, तो नेक्स्ट प्रेफरेंस को कंसीडर किया जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी स्पॉट राउंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, अभी और एक आएगी एसओपी या गाइडलाइंस, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इंस्ट्रक्शंस, तो उसको पढ़कर हम और ज्यादा अच्छे से क्लियर आपको बता पाएंगे। क्योंकि देखो यहां पे एक डाउट आ गया ना, क्योंकि वहां पहले लिखा हुआ था कि फर्स्ट चॉइस को ही कंसीडर किया जाएगा, जबकि आपने सुना होगा कि कई जगह आपको ऐसा बताया गया कि अगर मान के चलिए आपकी फर्स्ट चॉइस में कोई पर्टिकुलर स्कूल है, वहां 0 सीट्स है, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जा ही नहीं सकोगे, ऐसा बताया गया होगा, कई जगह आपने देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, अगर रिमूव्ड, अनलेस रिमूव ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग, अगर रिमूव हो जाता है मींस कि
सीट्स खत्म हो जाती हैं। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो या कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप तो बाहर ही हो जाओगे ना, समझो बात। और कोई एक ही आपका चॉइस है और उसमें सीट खत्म हो गई तो फिर तो आप इस कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखिए, आई हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ड्यूरिंग माई ऑनलाइन राउंड्स बट हैव रजिस्टर्ड इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल, विल आई स्टिल बी एलिजिबल फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। बोला जा रहा है कि केवल मैंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया आगे, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो देखिए फिर से सारी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो स्पॉट राउंड वाली, तो बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई एक्शन नहीं लिया। एक चॉइस तो आपकी स्टार्टिंग में थी ना, तो फिर बिल्कुल एलिजिबल हो स्पॉट राउंड के लिए। ऑनलाइन राउंड्स में आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, तो आप एलिजिबल हो। हाँ, लेकिन अगर आपने मेडिकल के लिए आपको कॉल आया होगा और आपने मेडिकल का प्रोसेस नहीं कराया तो फिर देख लो, वही बात आ गई कि यहां पे आपको मैंने बताया ना, जो मेडिकल नहीं कराया आने के बाद तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। और बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊं कि जब ये स्पॉट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड डेटा आएगा या कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तो वहां पे क्लियर बातें लिखी होंगी। क्योंकि देखो यहां पे ये जो 2 पॉइंट्स है, यहां से एक डाउट क्लियर हो गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस को आपका डिफॉल्ट माना जाएगा, लेकिन वो ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा अगर रिमूव हो गया मतलब आप ये मत समझना कि आपने रिजेक्ट किया। बेटा रिजेक्ट करने पे तो आप बाहर हो जाओगे ना, यहां लिखा हुआ है देखो, रिजेक्ट करने पे क्या होगा, you cannot participate anymore in e-counseling process or claim admission any school based on all India Sainik School Entrance Exam 2026। ये भी देख लो, है ना। तो यहां पे पॉइंट्स में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब ये स्पॉट राउंड का जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो वहां पे हम और अच्छे से आपको क्लियर कर पाएंगे। बाकी जितनी बातें थी सब मैंने आपको यहां पे क्लियर बता दी हैं, ठीक है। कि नॉर्मल आपने सुना भी होगा, पहले भी आपको बताया कि फर्स्ट चॉइस ही आपकी कंसीडर होगी, लेकिन किस केस में आपकी सेकंड जो प्रेफरेंस है उसको कंसीडर किया जा रहा है, जब वहां उसे ऑनलाइन काउंसलिंग से रिमूव मतलब वहां सीट खत्म हो जाए उस केस में। बाकी एक ही राउंड स्पॉट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग होगी जिसके माध्यम से सीट भरने का प्रयास किया जाएगा। तो सारा प्रोसेस लगभग मैंने समझा दिया है। और ये आपका इसका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का पोर्टल हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से आप जो भी राउंड है उनके कट ऑफ वगैरह देख सकते हो। ये होम पेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अभी राउंड 5 का शेड्यूल दिख रहा है आपको, राउंड 6 का दिखेगा, फिर ऑफलाइन काउंसलिंग का भी एक टैब यहाँ पे बना हुआ आपको दिख जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। और फिर स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाओगे, सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, किसी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में राउंड 5 के बाद कितनी सीट वैकेंट है, 6 जब हो जाएगा तो 6 के बाद कितनी सीट वैकेंट है, सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी इस ईयर का कट ऑफ, करंट ईयर का कट ऑफ देख सकते हो, राउंड वाइज कितना कट ऑफ गया, कितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी में देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में अदर स्टेट के कितनी सीट्स थी गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, और कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है, किस स्टेट से कितने बच्चे आ सकते हैं, कितनी सीट्स और बची हैं। क्योंकि अदर स्टेट वाली ही ज्यादा सीट वैकेंट मुझे दिख रहे हैं, होम स्टेट में तो कुछ कुछ सीट बस वैकेंट दिख रही है ना। समझ में आ रही बात। और फिर ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में सारी चीजें आएंगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे तो उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और देखिए, हाँ एक बात और, एक पेरेंट्स को एक टॉपिक पे और डाउट आता है, सर जी जो सीट बचेंगी, ठीक है, मान के चलिए किसी भी सैनिक स्कूल में अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सीट बची हुई है और होम स्टेट के लिए, तो लास्ट केस में क्या होता है बेटा, कि लास्ट केस में ये होता है कि अदर स्टेट वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो होम स्टेट वाले बच्चों को सीट दी जा सकती है। लेकिन स्पॉट राउंड में क्या होगा, क्या नियम है, क्या स्कूल के द्वारा मेरिट निकाली जाएगी तो केवल मार्क्स के हिसाब से निकाली जाएगी या फिर यहाँ पे होम स्टेट अदर स्टेट देखा जाएगा। तो जब ये सारी चीजें होंगी, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और स्पॉट राउंड कब से होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्पॉट राउंड कब से होगा तो मैं अभी आपको प्रोसेस बता देना चाहता हूं। तो देखिए, जो 6th राउंड है आपका वो 25 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपका मान लो वो 2 जून तक या 1 जून तक ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद मतलब जून के फर्स्ट वीक में स्पॉट राउंड क्या कब होगा, स्पॉट राउंड आपका जून के फर्स्ट वीक में। और जो भी चीजें नई होंगी, जो भी अपडेट आएगा, हम आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जहां पे भी चीजें डाउटफुल लगी वो मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बताऊंगा मैं चीजें, और बाकी मेहनत करो,
आप सभी बच्चों का जरूर सिलेक्शन होगा जिनका अभी तक नहीं हुआ है। बाकी जिन बच्चों का नाम आ चुका है उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, जिनका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ। बाकी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हुआ। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, है ना। और आप सभी नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। इस बार ही कुछ बच्चे असफल रह गए लेकिन चाहते हैं सर जी हम नेक्स्ट ईयर भी तो एग्जाम दे सकते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है तो आप एलिजिबल हो नेक्स्ट ईयर के लिए भी एग्जाम देने के लिए। इस बार भी दिया, नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हो, है ना। तो याद रखिएगा आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच जल्द से जल्द आप इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच है। यहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस तीनों कवर हो जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। यहां पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए क्लास 6, 9 के लिए रिकॉर्डेड बैच है। सब कुछ आपको प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करोगे, वहां सारी चीजें दिख जाएंगी। सिंपल सा प्रोसेस है, इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में दिक्कत आ जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9396668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच जाए, है ना। बाकी सैनिक स्कूल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही है हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो स्पॉट राउंड से रिलेटेड भी मैंने अपडेट बता दिया, जो पेरेंट्स के मन में डाउट आ रहा है। अब जब भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। स्पॉट राउंड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है हम वीडियो लेकर आपके सामने सबसे पहले आ जाएंगे, ताकि उसमें जो भी पॉइंट्स रहेंगे, कौन कौन से बच्चे वहां जा रहे हैं, कौन से एलिजिबल नहीं है, बाकी तो मैंने बता दिया। कुछ जो पॉइंट्स जिस पे आपको डाउट था थोड़ा बहुत, वो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी मेरी उम्मीद है 6 राउंड तक ही आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाए जो आप चाहते हैं। स्पॉट राउंड की जरूरत ही ना पड़े। स्पॉट राउंड के माध्यम से तो सैनिक स्कूल के द्वारा जो भी सीट्स वैकेंट है उनको फिल करने का प्रयास किया जाता है, तो उससे पहले मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जिनको नहीं मिला तो स्पॉट राउंड में उम्मीद तो कर सकते हैं। और किन बच्चों के चांसेस कितने होंगे, मेरिट लिस्ट आएगी स्कूल वाइज, सब कुछ ये मैं बताऊंगा जब इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही। अपने दोस्तों, भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि स्पॉट राउंड कब होगा, कैसे होगा, क्या होता है स्पॉट राउंड, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।